हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को काफ़ी अच्छे से बारीकी जो उसमें हमें खास तौर से ध्यान रखनी होती हैं, उन सबको हमने ध्यान से देखा है। तो आज बात आती है विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि की भी जो बारीकियां हैं, आज हम उनको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि विसर्ग के पहले तथा बाद में आ हो। यानी कि क्या, ये विसर्ग रही, इसके पहले आ और इसके बाद में क्या हो, तीसरा, चौथा और पांचवा, या, रा, ला और वा। यहां पर क्या है, यहां पर है तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा इन द सेंस क्या है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये वर्ण हो, यहां पर विसर्ग के पहले आ हो, 3, 4, 5 हो, हा हो, तो क्या हो जाता है, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, वो ओ में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि ये चीज आपको स्वर संधि की जो प्रकार है उनमें भी आपको याद होगा कि हमने ओ को याद किया था। तो जब इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, अगर ऑप्शन में हमको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और गुण संधि मिलती है तो हमें कंफ्यूजन होता है, हम सीधा ओ करके गुण संधि लगा देते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है इन नियमों का, ताकि हम हमारे एक एक नंबर जो बहुत कीमती होते हैं उनको हम बचा सकें। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम किस प्रकार से। देखिए, मान लीजिए हमने लिखा तपह जमा बल। तो देखिए, विसर्ग के पहले आ दिखाई दे रहा है, इस तरफ बा है। तो देखिए, पा फा बा तीसरा है, पा वर्ग का तीसरा वर्ण हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा भाई, ये जो है विसर्ग ओ में बदलेगा, और जब ओ में बदलेगा तो जो शब्द निर्मित होगा वो होगा तपोवन। समझ में आ गया होगा। फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं कि सर यहां पर यह समस्या हमें होती है। देखिए, मान लीजिए हमने लिखा मनः जमा योग। देखिए, इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, विसर्ग के पहले आ और बाद में क्या आ गया, या, यानी कि अंतस्थ व्यंजन आ गया। अंतस्थ व्यंजन आ गया है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो शब्द जो निर्मित होगा वो क्या हो जाएगा, मनोयोग। अब देखिए, एक एग्जांपल हम हा के हिसाब से भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हा अगर यहां पर हो तब भी क्या होता है, ओ में बदलता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मनः जमा हर। क्या लिखा है, तो देखिए रूल्स वही फॉलो हो रहा है, विसर्ग के पहले आ और बाद में हा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये शब्द जो निर्मित होगा वो हो जाएगा मनोहर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको। तो देखिए, अगला क्या बोल रहा है, आ और आ को छोड़कर। कब, विसर्ग के पहले, यानी कि यहां पर आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और यहां पर आ से कोई भिन्न स्वर हो। आ से मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो, या, र, ल, व और हा हो, तो रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। क्या बनेगा, रा बनेगा। देखिए, विसर्ग के बाद
ये 3 हमें देखना है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हमारे यार अलावा हा अगर हो तो विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है निह जमा गुण। तो देखिए विसर्ग के पहले ई है, यहां पर क्या मिला हमें, ग मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रूल्स है वो फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब रा में बदलेगा विसर्ग तो शब्द बन जाएगा निर्गुण। समझ में आई बात। विसर्ग के इस तरफ हमें देखना है कि आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, और इस तरफ क्या होना चाहिए, आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, या फिर तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, हा हो, तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। ये था हमारा नियम। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है निह जमा बल। स्थिति देखें आप। अब यहां पर क्या है, ये तीसरा वर्ण यहां दिखाई दे रहा है, यहां स्थिति जैसे कि तैसी है, तो जो एग्जाम्पल बनेगा हमारा वो हो जाएगा निर्बल। ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल के जब हम इनका सेट पेपर लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मैं बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट जो है वो आप अभी देख लीजिए, क्योंकि बाद में जब अपन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वो काफी हाई स्पीड में रहेंगे। हम जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारी कम समय में अच्छी स्थिति तैयार हो पाए और हम अच्छी से परीक्षा की तैयारी कर सकें। चलिए तो देखें अगला और देखें एक एग्जाम्पल देखते हैं। और मान लीजिए लिखा हुआ है निहि और धन। निहि और धन, तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ता वर्ग का चौथा वर्ण हमें दिखाई दे गया। तो हम समझ गए कि भाई क्या बनेगा, निर्धन बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के रा जो है वो हमें विसर्ग संधि के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो हमें ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है, बारीकी से नियमों को देख करके अपना आंसर टिक करना है। चलिए अगला नियम देखें। तो अगला नियम क्या है, देखिए ई और ऊ, ठीक, विसर्ग के पहले, और यहां पर हूं चा, छ और शा। तो जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, शा में बदलेगा। क्लियर। विसर्ग के पहले ई ऊ, विसर्ग के बाद चा छ शा, तो क्या होगा, विसर्ग जो है शा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा निह और चिंत, विसर्ग हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर ई दिखाई दे रहा है और यहां पर चा दिखाई दे रहा है। तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, वो शा में बदलेगा। और अगर शा में बदलेगा तो जो शब्द है वो निर्मित होगा कौन सा, निश्चिंत। समझ में आई बात। नियम देख लो एक बार। विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और बाद में च छ श हो तो श निर्मित होता है। देखिए विसर्ग संधि के अंदर ये शा का निर्माण हम देख चुके हैं, आगे हम इस शा को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तीनों शा का निर्माण होता है किससे, विसर्ग से। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है निश्चल, मैंने सीधे शब्द बताया है आपको, संधि विच्छेद क्या होगा, निह जमा छल। स्थिति वही है, छ आ गया यहां पर, तो देखिए क्या हुआ, निश्चल। कुछ नहीं हुआ, विसर्ग किस में बदल गया, शा में परिवर्तित हो गया है।
ये था हमारा नियम। दोस्तों देखिए, वीडियो में अगर हम एग्जांपल ज़्यादा लेंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि आपको कम समय में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। इसलिए हम सीधे अभी फोकस करेंगे किस पे, हमारे जो रूल्स हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ये हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, अगला नियम देखें हम। तो देखिए, विसर्ग के पहले अगर ई ऊ है, क्या है, ई ऊ, कहां पर, विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद में क्या हो, क, ख, ट, ठ, प और फ। समझे? विसर्ग के पहले ई ऊ दिखे और यहां पर का खा, टाठा और पा फा, तो क्या होगा, विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित होगा। अभी हमने देखा कि च, छ और श होता है इसी स्थिति में, तो वो इस श में परिवर्तित होता है। पर यदि का खा टाठा पाफा हो तो वो श में परिवर्तित होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है निहिरमा कपट। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो संधियां होती हैं ये हमें शुद्ध लिखना सिखाती हैं। जब भी कभी वाक्यों में अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न आता है तो ये चीजें हमें सपोर्ट करती हैं कि हम किसी चीज को शुद्ध लिख पाएं। तो देखिए, यहां पर ये संधि विच्छेद होगा तो शब्द क्या होगा, निष्कपट। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सही रूप क्या होगा। कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें किसी एक शब्द को रेखांकित कर देंगे और पूछ लेंगे कि अब बताइए भाई जो रेखांकित शब्द का सही रूप क्या होगा। तो उस प्रकार से अशुद्धियां पूछ ली जाती हैं। क्या बना यहां पर, निष्कपट बना। चलिए एक एग्जाम्पल और देखें। मान लीजिए लिखा हुआ है निह और प्राण, तो क्या होगा, विसर्ग है, यहां पा दिख रहा है, यहां ई दिख रहा है, बनेगा क्या भाई, बनेगा श, तो क्या हो जाएगा, निष्प्राण। समझ में आई बात? तो ये था हमारा एक और नियम। अब हम देखते हैं अगला नियम क्या है हमारा। तो ज्यादा कुछ खास नियम इसमें है नहीं, जितने भी है मैंने इसमें सारे समाहित कर दिए हैं ताकि आपको एटलीस्ट समझ में तो आ सके। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे, जिन बच्चों का बैकग्राउंड हिंदी का नहीं होता है या जिनने हिंदी कम पढ़ी होती है, तो वो काफी डरते हैं संधियों से, और खासतौर से विसर्ग संधि से तो वो ज्यादा डरते हैं। तो मैं इसलिए ऐसा प्रयास किया हूं कि जो रूल्स हैं वो मैं बना दूं ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। देखिए अगला नियम क्या कहता है। अब क्या है, अ, ई और उ, कहां भाई, विसर्ग के पहले, और यहां पर क्या हो, ता, था और सा, क्रम से लिख लेते हैं हम। ता, था और सा। अब देखिए, हम दोनों को देख चुके हैं, दोनों शरणमित हो चुके जैसा कि मैंने बताया था। अब बारी किसकी है, अब है हमारे साधारण सा की। तो क्या होगा, स्थिति अगर ये रहेगी तो विसर्ग परिवर्तित होगा सा में। आई बात समझ में? देखो, मान लीजिए लिखा हुआ है दुहु जमा साहस, दिखा हमें, ये ऊ दिखा, यहां विसर्ग है, यहां पर सा है, रूल्स हमारा फॉलो हो रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सा बनेगा, तो यहां का जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, दुस्साहस। समझ में आई बात? ये विसर्ग संधि का एक और नियम, जिसमें विसर्ग किस में परिवर्तित होता है, सा में परिवर्तित होता है। आपको ध्यान कैसे रखना है कि भाई रूल्स, एक हमने देख लिया शा में परिवर्तित होता है, एक में ओ में परिवर्तित होता है, एक में शा में परिवर्तित होता है, एक में सा में परिवर्तित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओ में किस कारण से होता है, शा में किस प्रकार से होता है, शा में किस प्रकार से होता है और सा में किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे
नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम एक किसी चीज का। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है निह जमा तेज। तो देखिए क्या होगा, यहां पर मिल गया ता, स्थिति यहां पर वही है, तो क्या बनेगा, इधर इधर सा बनेगा। अब सा कैसे बनेगा, सा बन गया ऐसे। समझ में आई बात? काफी आसान सी बातें हैं, बस ये है कि रूल्स जो होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं ताकि हम संधि विच्छेद करना सीख पाएं और शब्द को पहचानना सीख पाएं कि संधि कौन सी है। कोई ज्यादा कठिनाई इनमें नहीं है, आसान से नियम है। चलिए अगला नियम देखें हम। देखिए एक साधारण सा नियम है, यदि आपको विसर्ग के बाद रा मिल जाए तो क्या होगा, लोप होगा। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, छिप जाना। लोप किसका होगा, तो लोप होगा विसर्ग का। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन हो जाता है, नी और रोग लिखा हुआ है, निह और रोग। विसर्ग के बाद रा दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निरोग। छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा में परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। वैसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल और मुझे याद आ रहा है, जैसे मान लीजिए नी और रस जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा हमारा क्या, नीरस। सेम टू सेम स्थिति है, बस क्या है, विसर्ग के बाद रा का जो नियम है वो दोनों में लग रहा है, इसीलिए यहां पर नीरस बन गया है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि विसर्ग संधि में कुछ अपवाद भी होते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने हिंदी की पुस्तकों को पढ़ा होगा, अब देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ अपवाद होते हैं जिनको जानना भी हमें जरूरी है, पर मैंने इस वीडियो में उन अपवादों को शामिल नहीं किया है। उसका कारण यह है कि यदि मैं अपवादों को शामिल वीडियो में करता तो आपको समझने में कठिनाई हो जाती और कहीं ना कहीं हम रूल्स भूल जाते हैं, भटक जाते हैं अपवादों के कारण। इसलिए गिने चुने कुछ अपवाद हैं, वो कभी जब आगे हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगला नियम हम देखते हैं। देखिए अगर विसर्ग के पहले क्या हो, अ या आ हो और बाद में आ के अलावा कोई भिन्न हो स्वर, क्या हो, आ के अलावा भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, यहां पर भी लोप हो जाएगा। किसका, तो भाई विसर्ग जो है वो यहां से गायब हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। मान लीजिए लिखा हुआ है अतः और एव, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब जब लोप होगा तो क्या हो जाएगा, अतएव। क्लियर? देखिए काफी आसान सा नियम था, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोप हो गया है। हमें सिर्फ शब्द देख के पहचानना रहेगा कि भाई संधि कौन सी इसमें होगी। और दोस्तों देखिए संधियों के मामले में जितना मैं जानता हूं और जितने मैंने सेट पेपर्स देखे हैं, काफी सारे पेपर मैंने एसआई के भी देखे हैं, उनमें क्या होता है कि जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो वो ऑप्शन हमें इस प्रकार के मिलते हैं कि हम आसानी से उत्तर तक पहुंच जाते हैं। यदि हमें संधियों में किसी प्रकार का संदेह हो रहा है या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर जो ऑप्शन हमें दिए होते हैं वो हमें काफी सपोर्ट करते हैं सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। इसलिए जब भी हम टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसका आप ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, या तो सही उत्तर पता हो या फिर बाकी के जो 3 उत्तर हमें दिए हुए हैं वो हमें पता हो, तो हम आंसर जो है वो टिक कर पाते हैं। चलिए अगला नियम हम देखेंगे। देखिए अगर विसर्ग के पहले हमें आ दिखाई दे और बाद में क्या हो, क या पा, ध्यान रखेंगे विसर्ग के पहले आ हमें दिखाई दे और यहां पर का और पा हो तो क्या होगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा से मतलब क्या है, कुछ नहीं होगा, बस जो कि तो लिखा जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हुआ प्रातः और ये हुआ काल, तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, हम एज इट इज यूज करेंगे। क्या होगा, प्रातः काल इसका शब्द निर्मित होगा।
ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए अंतः, मान लीजिए लिखा हुआ है पुर, अंतःपुर अगर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, लो साहब हो गया आपका संधि विच्छेद, कुछ नहीं करना है, बस तोड़ के और अलग अलग लिख दिए, हो गया। क्लियर है? अब दोस्तों आपकी बारी है, आप हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो को बनाने के लिए हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में लगातार हाजिर है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेहतर से बेहतर क्वालिटी हम आपको दे पाएं। तो आप हमें बस सपोर्ट करते रहिए और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।